मॉस्को में हल्की बर्फ पड़ रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी रूस की न्यूक्लियर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाने वाले अफसर इगोर किरिलोव एक अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। किसी खतरे से अनजान वो सड़क पर चलते जा रहे थे, लेकिन उनकी मौत एक स्कूटर में रखे बम के तौर पर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो स्कूटर के पास पहुंचे, बम फटा और उनके चीथड़े उड़ गए। हमले में किरिलोव के साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। जिस बम से हमला हुआ उसे दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। उसके अंदर 300 ग्राम विस्फोटक भरे थे। बताया गया कि यह हमला मॉस्को के जिस इलाके में हुआ वो पुतिन के ऑफिस और घर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस अफसर को मारा गया वो पुतिन के खास तो थे ही, साथ ही वो रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन फोर्स के मुखिया भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूक्रेन ने इगोर किरिलोव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक दिन पहले ही इसी अवसर पर यूक्रेन ने प्रतिबंधित केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। किरिलोव पर आरोप था कि उन्होंने जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित केमिकल हथियारों का ऑर्डर दिया है। कहा जा रहा है इसलिए यूक्रेन ने उन्हें मरवा दिया। न्यूक्लियर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर पर हमला पुतिन के आत्मविश्वास पर बड़ी चोट करेगा, क्योंकि पुतिन तो पहले भी कई बार अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे चुके हैं। वो न्यूक्लियर शक्ति को आने वाले दौर की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। आज परमाणु सैन्य क्षमता हमारे राज्य और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे जरूरी गारंटी बना हुआ है। ये दुनिया में रणनीतिक समानता और शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक उपकरण है। यह हमला पुतिन के लिए मौजूदा समय का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पुतिन के ही देश में उनके घर के पास उन्हीं के अफसर को मरवा दिया गया। अब दुनिया पुतिन के बदले का इंतजार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।